आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो अपने विवादों के कारण कुख्यात रहा। समय का चक्री कह सकते हैं कि एक समय था जब रामपुर में उनकी भैंस तक खोजने के लिए पुलिस तैनात हुआ करती थी। आज वही आजम खान 23 महीने जेल में काट कर रिहा हुआ है। उनके तेवर और अतीत की कहानियां आज भी चर्चाओं में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान अब भी समाजवादी पार्टी के भरोसेमंद नेता रहेंगे या उनका मन नई राजनीतिक राह तलाश रहा है। आज हम उसी सफर की कहानी बताएंगे, सत्ता की हनक से जेल की जिंदगी, रिहाई के बाद की राजनीतिक उलझन और विवादित घटनाओं तक। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आजम खान उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में से हैं जो कभी मुख्यमंत्री या सपा अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में उनका वजन ऐसा था कि उनके फैसले हमेशा माने जाते थे। 10 बार का विधायक रहने वाला आजम खान मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री और अखिलेश यादव सरकार में नंबर 2 का दर्जा हासिल किया। इन्होंने वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण और नगर विकास जैसे विभागों में उनकी पकड़ और उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें राजनीति में हमेशा प्रमुख बनाए रखती थी। लेकिन वक्त बदला, सत्ता बदली और 2017 से बाहुबलियों के बुरे दिन शुरू हो गए। उनके ऊपर दर्ज 100 से अधिक मामले थे। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने कई मामलों में उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार भूमि अधिक्रमण मामले में उन्हें जमानत दी है, जिसके बाद 23 सितंबर को उनकी रिहाई हुई। जेल के बाहर उनका स्वागत किसी फिल्मी सीन जैसा था। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और समर्थकों की भीड़ ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन इसी चक्कर में यातायात के नियमों का उल्लंघन कर 1.5 लाख का चालान कटवा बैठे। खैर, रिहाई के तुरंत बाद आजम खान ने जो बयान दिया वह समाजवादी पार्टी के लिए चिंता वाला है। उन्होंने जेल में किसी से मुलाकात ना होने और फोन कॉल ना मिलने की बात कही। उनका कहना था कि मैं 5 साल से पूरी तरह कट गया हूं। यह बयान साफ तौर पर यह संकेत देता है कि जेल के अंदर उनका सपा नेतृत्व से संपर्क और रिश्ता पूरी तरह अलग थलग था। उनकी पत्नी तजीन फातिमा तो पहले ही समाजवादी पार्टी पर समर्थन की कमी का आरोप भी लगा चुकी हैं और मीडिया के सूत्रों में तो यह खबर थी कि आजम खान की पत्नी ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है। अब जेल से बाहर आते ही रामपुर लौट जाना और किसी औपचारिक सपा मीटिंग में शामिल न होना यह दर्शाता है कि आजम खान अपने राजनीतिक भविष्य पर स्वतंत्र विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला अपना इलाज कराऊंगा, फिर आगे की रणनीति तय करूंगा। ये बयान स्पष्ट रूप से उनके राजनीतिक असमंजस और भविष्य की योजना पर विचार करने का संकेत देता है। वैसे आजम खान का राजनीतिक इतिहास काफी लंबा और विवादास्पद रहा है। आजम खान का सबसे बड़ा और विवादित जो चर्चित विवाद है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से उनका ये विवाद जुड़ा है। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की नींव 2006 में रखी और इसे अपना लाइफ टाइम ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। शुरुआत में कहा गया कि यहाँ गरीब और पिछड़े मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट आरोपों का गढ़ बन गया। सबसे गंभीर मामला तो भूमि कब्जे का था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए हजारों किसानों की जमीन जबरन या धोखे से अधिग्रहित की गई। कई किसानों ने तो शिकायत भी की कि उनकी खेती की जमीन या सरकारी भूमि को रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके यूनिवर्सिटी के नाम चढ़ा दिया गया। 2019 में योगी सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई की और 26,000 वर्ग मीटर से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जा बताकर केस दर्ज किया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी परिसर में वक्फ संपत्ति और तालाबों तक को कब्जा कर लेने के आरोप लगे। यहां तक कि रामपुर में तो कहावत चल गई थी कि आजम खान ने आधा रामपुर ही जौहर यूनिवर्सिटी में मिला दिया है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ आरोप यह भी लगा कि यूनिवर्सिटी के नाम पर विदेशी चंदा लिया गया और फंडिंग में भारी गड़बड़ी की गई। 2019 में तो हालात ये हो गए थे कि आजम खान को भूमि हड़पने का हिस्ट्री शीटर तक घोषित कर दिया गया। लेकिन आजम खान के लिए ऐसे अपराध कोई नई बात नहीं थी। एक पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तो ये भी बताते हैं कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान आजम खान ने रामपुर छावनी से सीमा की ओर जा रहे भारतीय सेना के जवानों पर पत्थर फेंके और रास्ते में खड्डे खोद दिए। उस समय वे कॉलेज छात्र थे और उनके साथ लगभग 50 लोगों का समूह था। खैर, अभी मुद्दे की बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी में आजम खान और अखिलेश यादव के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश ने पार्टी को मजबूत किया, लेकिन आजम खान को किनारे कर दिया। 2024 में जेल से लिखे उनके पत्र ने इंडी गठबंधन पर हमला किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह गठबंधन रामपुर के पतन का मूक दर्शक है और फिर सपा ने इसे व्यक्तिगत बताते हुए इससे किनारा कर लिया। एक सच्चाई तो यह है कि आज भी रामपुर मुरादाबाद क्षेत्र में आजम खान
मुस्लिम वोट बैंक के मजबूत नेता हैं। यदि वे सपा छोड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक टूटने की आशंका भी बढ़ जाएगी। बीएसपी के दृष्टिकोण से देखें तो हाल ही में सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम दलित गठजोड़ की बात कही है। उनके एक विधायक ने भी संकेत दिया कि आजम खान का स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस भी उन्हें इंडी गठबंधन में लाने की कोशिश में लगी है। आजम के करीबी नेताओं का कहना है कि अब वे सपा के नहीं रहेंगे, उनका विकल्प बीएसपी में जाना सबसे मजबूत दिख रहा है। अक्टूबर में बीएसपी की बड़ी रैली में उनका शामिल होना संभावित भी है। उनके फैसले 2027 विधानसभा चुनावों में यूपी की सियासी ताकतों को बदल सकते हैं। तो आजम खान के बीएसपी जाने के अटकलों पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।